channel. We'll be right back. वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नुमान शफी। नया टैलेंट नहीं, फिर से बता दूं, काफ़ी अरसे से गा रहे हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। और जैसे मैंने कहा था कि सोनू निगम से उनकी आवाज़ बहुत मिलती है, आपने सुन भी लिया। जिन्होंने अभी ट्यून इन किया चैनल में, उनको भी बताती हुई चलूँ कि इनकी आवाज़ जो है वो सोनू निगम से मिलती है। और माशाल्लाह से सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गाते ही हैं, और भी माशाल्लाह पीएचडी कर रहे हैं। ही इज़ वेल एजुकेटेड, लंदन से पढ़ के आए हुए हैं। और ऐसी इंस्पिरेशन होनी चाहिए लोगों के लिए। हम इसीलिए आज इनके साथ हैं कि लोगों, जो नए लड़के लड़कियां जिनको इन सिंगिंग का शौक़ होता है या उनको आगे बढ़ने का शौक़ होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, लेकिन सबसे पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, उसको इंपॉर्टेंस दें, और फिर आपका जो आपने जो भी ज़िंदगी में करना है, जो भी आपका पैशन है, आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। एक दफ़ा फिर से सबको ईद मुबारक। और अब मैं नुमान से पूछती हूँ, नुमान आपको कैसा लगता है जब इफ़ एनीबडी टेल्स यू, ओ, जैसे मैं कब से कह रही हूँ सोनू निगम सोनू निगम, तो ये एक अराइज हो रहा था कब से क्वेश्चन कि आई शुड आस्क, क्योंकि आपको कैसा लगता है कि आपको कोई बार बार क्या, ओ यू सिंग लाइक सोनू निगम? सोनू निगम इज माई आइडियल, राइट। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने मिला हूँ जो कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश होती थी कि हमारी उनसे आवाज़ मिले। अच्छा, रियली? म्यूज़िक में किसी से आवाज़ मिलना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। ये अक्सर लोग इसको थोड़ा सा नेगेटिविटी में लेके जाते हैं कि आवाज़ नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सबसे आज यही कहूँगा कि मैं बनाता नहीं हूँ आवाज़, लेकिन इट्स ऑटोमेटिक नेचुरली मेरी आवाज़ वैसी हो गई है। और इत्तेफाक है कि मुझे इंस्पिरेशन भी बचपन से सोनू निगम ही मिले, तो उनको ही इज अ ग्रेट सिंगर। मतलब सोनू निगम कुछ तो लोग ये कहते हैं कि मैं स्टार्ट करता हूँ रफ़ी साहब की आवाज़ में, ख़त्म करता हूँ सोनू निगम में। अच्छा, ऐसा ऐसा कहते भी हैं? होता है जब मैं अच्छा, कोई गाने गा रहा अब होता मैं दोबारा सुनूंगी तो मुझे पता चलेगा कि रफ़ी साहब की है, आवाज़ है। कॉम्बिनेशन से बनता है। अच्छा, तो कोई आपको ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती कि ओ व्हाई एवरीबॉडी इज कॉलिंग मी सोनू नहीं, निगम? आई थिंक आई एम डूइंग माई बेस्ट, और उसमें कोई फेक नहीं है, तो अच्छा, मुझे इसमें कोई वो कोई नहीं है। एल्बम बनाने का सोचा है? मैं एक्चुअली अभी एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि जितना भी फ़ाखिर भाई के हवाले से मैंने एक बात की थी कि उनकी एक नई एल्बम लॉन्च है अभी 5th को। उनका जितना भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, अच्छा, जो उनको मैनेज मैं करता हूँ, अच्छा, तो उनको वो ही इज़ एज एन एक्सलेंट पर्सन। वो हमें वैसे भी टैलेंट को प्रमोट करते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है मुझे। इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि 2 से 3 सॉन्ग्स उनके साथ मैंने भी करने हैं, अच्छा करोगे? जो हम वो बल्कि हमारे साथ करेंगे। इट्स एन ऑनर। फ़ाखिर भाई अगर देख रहे हो तो वो हमारे साथ कर रहे एंड हैं। बाय कास्ट यू पठान, राइट? या पख्तून अच्छा, नराजी। अच्छा, बोल लेते हो? पश्तो भी बोल लेते हो? मतलब पश्तो में गाना गाना ना पश्तो फिर में आप? गाना नहीं आता मुझे, मुझे हंसी आ जाती है। क्यों हंस, ये तो पर बड़ी नहीं गलत नहीं बात है। अब वो जितने भी भाई देख रहे हैं मेरे, वो गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन वो मैं नहीं गा सकता, बिल्कुल नहीं गा लेकिन सकता। ट्राई तो करना। जॉनरा जॉनरा नहीं है ना। नहीं तो फिर भी जॉनरा नहीं ट्राई करना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल क्योंकि नहीं। आई मुझे हैव याद है नेवर ट्राइड। फाखिर ने एक अपनी एल्बम लॉन्च की थी जिसमें 2 गाने उनके पश्तो में थे, एक लड़की के साथ, आई थिंक वे बैक 4 इयर्स बैक, आई एम नॉट श्योर। 5 इयर्स बैक लेकिन ही उनकी नई लॉन्च्ड एल्बम एन जो है वो एल्बम। और उसमें जो था वो 2 लड़कियां थी, उनको उन्होंने प्रमोट किया था उसमें। और वो उन्होंने पश्तो में एक गाना उसमें वो गाते थे, और उसके बीच में एक पश्तो का थोड़ा सा टच था। हमारी कल्चर में ना, मतलब जो सॉन्ग्स बनते हैं वो एक ही टोन पे 10 बना दें हम, हाँ, टन 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 टन, ये उस भी पर है, 6-7 गाने चलते बिल्कुल। अच्छा, व्हाट आर रहेंगे। यू एडिक्टेड टू? डू यू वांट व्हाट्स मी टू योर? आंसर दिस? यस यस, ऑफ कोर्स यू हैव टू। I'm एडिक्शन addicted क्या to. है? First of all, my first and everlasting addiction is music, ठीक obviously. है, गाना। और secondly, I teach. I'm really passionate about teaching. ओह, टीचिंग Yeah. कहाँ करते हो? मैं अपने इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, I इंस्टीट्यूट जो teach आपने English language. ठीक। I teach IELTS preparation अच्छा। courses, call center training programs, voice and accent. ये सारे मैं खुद टीच करता हूँ. In ओह fact, वाओ, I'm conducting workshops रियली? all कराची में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा। तो बहुत जो है वो और क्या क्या स्केड्यूल समझते हो बहुत। कि ये करने का क्या खुद से दिल हुआ, या क्या कुछ देखा ऐसा लैकिंग देखी जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ होनी मैंने चाहिए? बताया था आपको कि आई यूज्ड टू बी अ बैंकर. हाँ, Basically, by यू profession, I'm a डिड, banker. So I was working for Barclays for about 2.5 years. दो ढाई इधर साल. लंदन में? इधर इधर यहाँ अच्छा, पे. इधर। तो Barclays में since my communication skills is quite strong. तो जो इवन काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे लोग थे, मैं अभी बता तो रहा हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी सुनने को मिलेंगी कि ईमेल्स तक मुझसे टाइप करवाते थे, करवाते थे, और बहुत व्हिच सारी इज़ वेरी ट्रू, बड़ा पता अजीब है? सी बात थी कि मुझे बुलाते हैं और कहते थे कि मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, या शायद कर भी रहा हूँ थोड़ी सी, कोई बात लेकिन नहीं, बता रहा हूँ कि प्रमोट करना चाहिए लोगों को, और उस तरह से होता नहीं है। तो वो बिल्कुल।
बुलाते शफी जरा आना जरा यार, ठीक है आ गया मैं। और फिर पता है मैं आपको बताऊं नुमान, अभी पिछले दिनों हमारे पास इसी तरह एक गेस्ट आए हुए थे, एक उनका पूरा इसी पे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर हम बहुत जोर दे रहे थे कि इंग्लिश बोलनी तो आनी चाहिए लेकिन आपको लिखना विखना, मैं इतनी मिस्टेक्स कर देती हूँ, मुझे स्पेलिंग्स में इतनी मिस्टेक्स होती है, ट्रस्ट मी, मैं ऑन एयर बता रही हूँ कि मुझे जब भी कोई स्पेलिंग्स होता है, जब आप टाइप कर रहे होते हैं कुछ कर रहे होते हैं, आप लिखने वाली चीज़ तो हम भूल चुके हैं, एक लेटर्स चीज वाला ज़माना तो चला गया है। जब आप टाइप कर रहे होते हो तो आपको नहीं आती बहुत सी चीज़ें, आपको सेंस नहीं बनाना आता है। असल में एक चीज़ और भी मेंशन करूंगा, यहाँ पे जो हमारी नई जनरेशन है ना, हाँ, वो स्लैंग इतना वेस्टर्न कल्चर से इतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हुई हुई है कि वो एक तो देखें उनका अपना कल्चर फॉलो नहीं कर रहे, फिर वो जाते हैं उस तरफ बनने के लिए गोरा, वो गोरा बिल्कुल। बन नहीं सकते चाहे वो पूरी जिंदगी लगा लें, तो वो बीच में स्टक हो जाते हैं। बकरा ईद है तो कैसे ईद गुजारते हो? सच बता दूं, अच्छा, पहले मैंने छोटे उस्ताद के बच्चे आए थे, उस पर भी उस पर भी मैंने आपसे थोड़ी बात करनी है। मुझे बताओ कि मीठी ईद ज़्यादा पसंद है या बकरा ईद? मुझे तो दोनों ईदें पसंद आती हैं अगर मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। मेरी राइट। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरी फैमिली इस्लामाबाद में है अच्छा, और आई इस्लामाबाद लिव में। अलोन इन कराची, ओह। तो मैं बहुत मिस करता हूँ और मैं उदास होकर ना मैं सो जाता हूँ। तो मैं इससे नमाज ववाज पढ़ के उसके बाद फिर मेरे पास ऑब्वियसली एवरीबडी इज बिजी विद देयर फैमिलीज। तो क्यों ईद आप वहाँ क्यों नहीं मनाने जा सकते? यही कमिटमेंट्स की वजह से, बिकॉज मुझे पता होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वजह से बहुत कुछ कर बाउंड रहे हुए होते हैं, हैं बाउंड हुए और हुए हैं, सही। और मेरे वर्कर्स भी हैं, एम्प्लॉयज़ भी जी। हैं, फिर उनकी ईद बेहतर करने के लिए मुझे रुकना पड़ता है, मुझे अपनी तो ईद को फिर सेक्रीफाइस उसकी करना वजह से यू पड़ता कांट गो देयर। है। और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं बताना चाहूँगा, इट्स असल में बिटवीन मी ये एंड। इसलिए बचता होगा कि इसको बकरा कटवाना और ये सब काम ना करने पड़े, क्योंकि जब अब ज़ाहिर है आप घर में होते तो भाइयों के साथ फिर आपको बकरा कटवाने भी एक खड़ा दफ़ा होना पड़ता है। बड़ा फनी सा सीन था हाँ, ये। प्लीज प्लीज शेयर इट। जो कुर्बानी की आपने बात की है, अब मैं थोड़ा सा इससे घबराता हूँ, एज इन बहुत घबराना वो ज़्यादा। नहीं होता, बल्कि एक दफ़ा तो ये हुआ कि हमारे जो मामू थे, हैं बल्कि वो, सॉरी मामू, तो उन्होंने बैल एक उन्होंने मंगवाया, अब उसने क्या किया कि वो उन्होंने रस्सी शस्सी बांध दी उसको, हाँ, और उसके बाद जनाब अब मैंने दुम उसकी पकड़ी हुई थी और अच्छा, मैं बैठा हुआ था उसके ऊपर। सही। तो अब किसी को वो नहीं था कि यार ये कुछ करेगा, या वो बड़ा शरीफ सा बैल लग रहा था। उसने जनाब जब उन्होंने छुरी फेरी है बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो उसने एकदम से रस्सा तोड़ दिया। अच्छा, अब रस्सी तोड़ दी, अब सारे भाग गए इधर, और मैं अकेला बैठा हूँ बैल पे। रस्सी पकड़ के? नहीं, दुम पकड़ के, ओह, और एकदम से सब लोग यूं और मैं भी यूं, तो एकदम से इसलिए सब लोग डर, फिर वो एकदम से एक वापस आए, फिर डर मैं बैठ गया वो हुआ है, वाहिद मेरा था कि मेरी जो है ना समझ वो लें आपके, इंसिडेंट रह गया होगा आई दिमाग कुडंट में। रिमेंबर एनीथिंग कि मैं उस वक्त कहाँ था कहाँ नहीं था, मैंने कहा मैं गया। अच्छा, तो अब इतनी दूर पेरेंट्स बैठे, कोई अब जब मैसेज? कभी ज़िबा हो रहा होता है ना, तो मैं दूर से देख रहा होता हूँ अच्छा, मैं खड़ा तो होके। एक दफ़ा देखूंगी मैं ना। सीढ़ियों में, यार वो मजाक कितना उड़ाते हैं, मैं सीढ़ियों में छुप के देख रहा था कि एक मैसेज पेरेंट्स के लिए कोई ईद पे और अपने फैंस के लिए, यहाँ आई लव बनने यू वाले डैड, फैंस के लिए आज के आई बाद से? लिटरली लव यू, एंड ये कहने वाली बात नहीं है। द ओनली थिंग आई लव ऑन दिस लिविंग अर्थ इज माई डैड एंड माई मॉम ऑब्वियसली। तो जी। आई एम मिसिंग यू गाइज, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, सॉरी मैं इस दफ़ा ईद पे नहीं आ सका, और वाकई मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, और जाहिर स्पेशली है। मेरी छोटी बहन सानिया, और उनको मैं सनी भाई कहता हूँ। अच्छा, शी लाइक्स टू बी लाइक टॉम बॉय। या टॉम बॉय, अच्छा, सो ठीक है। इसलिए सनी भाई आई एम मिसिंग यू अ लॉट। ओके। अच्छा, अब हमारे व्यूअर्स के लिए जाते जाते कोई अच्छा सा गाना, बहुत अच्छा सा ईद डेडिकेशन। है चांद तेरी, है चांद तेरी चांदनी की कसम, मेरे पास भी एक चांद है, तुझ में तो फिर बेदाग है, तुझ में तो फिर बेदाग है, मेरा चांद तो बेदाग है, तेरी दूरियों की कसम, मेरा चांद मेरे पास है, ऐ चांद तेरी, ऐ चांद तेरी चांदनी की कसम, किरणों से भरी सुबह हो,
से भरी शाम, किरणों से भरी सुबह, तारों से भरी शाम, मौजों में तेरा चेहरा, फूलों में तेरा नाम, मौजों में तेरा चेहरा, फूलों में तेरा नाम, मेरे महबूब सनम, तू मेरा सांस है, ऐ चांद तेरी चांदनी की कसम. Very nice. बहुत मजा आया and oh, you got amazing voice. Thank you so much नुमान. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा. ब्रेक के बाद और गेस्ट होंगे हमारे साथ. We'll be right back.